हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स का डॉक्टर। मेरा नाम है डॉक्टर घनश्याम तेजानी और चलिए शुरू करते हैं। क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सिमिलर कंटेंट जे डबल नीट यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स में कवर होता है और ये हमारा सेशन नंबर 6 है। क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या हम सीखेंगे? तो यहां पर हम सीखेंगे सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और दूसरा जो टॉपिक है वो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये दो चीजें हम सीखेंगे। इससे पहले हम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन उसके एग्जाम्पल काफी कर चुके हैं, लेकिन वो थे एवरेज वेलोसिटी के एग्जाम्पल थे और एक्सेलरेशन जो था वो कांस्टेंट था और यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं उसको। कैसे करेंगे सॉल्व, कैसे सीखेंगे इसको? तो हम जे डबल नीट या तो जे डबल एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये टॉपिक हम सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अबे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? ये तो कुछ नया आया तो पहले थोड़ा जो पुराना था वो देख लेते। क्या देखा था हमने? हमने देखा था सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी। एवरेज एवरेज वेलोसिटी ग्राफ से समझते हैं, काफी अच्छा रहेगा ग्राफ से। अगर एक ग्राफ बनाते हैं, वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों बनाते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वहां पर रखते हैं टाइम और वर्टिकल एक्सिस है वहां पर रखते हैं डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और कुछ रिलेशन है दोनों में, एक्स एंड टी में। वहां पर हमें कुछ ऐसा चलो मिलता है कि स्लॉप मिलता है यहाँ पर ऐसा, मतलब टी कुछ यहाँ पर टाइम हो गया तो उसके हिसाब से सामने ऑब्जेक्ट वो दूर जा रहा है तो पास आ रहा है। अगर मुझे यहां पर इस केस में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है किसी दो पॉइंट के बीच में, यहां पर दो पॉइंट रख देते हैं ए बी, तो कैसे निकालेंगे? अब आप बोलेंगे ना बहुत ही सिंपल है। यहां से जाने देंगे इस लाइन को, रेफरेंस ले लेंगे, इसको नाम दे देंगे x1। भाई सिमिलर इसको बोलेंगे टाइम t1 और बी का रेफरेंस नीचे जाने देते हैं, इसको बोलेंगे t2 और इसको रेफरेंस जाने देते हैं, इसको बोलेंगे x2, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी मुझे चाहिए तो क्या है, यहां पर मैं लूंगा x2 माइनस x1, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ए टू बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा, तो t2 माइनस t1। और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कैपिटल डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। ये तो हमने पहले भी देख चुके हैं, इसमें नया क्या है? अरे नया है, यहां पर रोको देखते हैं। और अगर मुझे इस लाइन जो दिख रही है ग्रीन वाली लाइन, अगर मुझे इसका स्लॉप निकालना है तो क्या करूंगा? मैं यहां से ए से लाइन जाने दूंगा और बी से एक वर्टिकल लाइन जाने दूंगा, इसका नाम दे देते हैं सी, ठीक है। और हमें पता है स्लॉप एम और टेन थीटा भी लिख दो तो भी चलेगा, इज इक्वल टू जो बीसी वाली साइड है परपेंडिकुलर साइड डिवाइडेड बाय ए सी, बताइए ना। और बीसी क्या दिखा रहा है? x2 माइनस x1। ए सी क्या दिखा रहा है? t2 माइनस t1 इज इक्वल टू क्या? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अरे यही तो वेलोसिटी है, अभी तो हमने देखी, यही है एवरेज वेलोसिटी। मतलब जो स्लॉप यहां पर है, जो स्लॉप दिखा रहा है वही हमारी एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब बहुत ही छोटे टाइम या तो पर्टिकुलर टाइम के पास इसकी वेलोसिटी क्या है। तो आप बोलेंगे सर यहां पर तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अगर इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन हुआ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो आप बोलोगे वेलोसिटी तो सर कांस्टेंट है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। एक के अगर जगह मेजर करता हूं तो बी या मेजर करता हूं या तो मैं यहां पर किसी पॉइंट सी पर मेजर करता हूं, वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी।
बिल्कुल सही जवाब है। पर पर अगर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब x1 x2 यहां पर जो ग्राफ है वो कुछ कर्वेचर बनाता है, अगर ऐसा कुछ कर्वेचर आया तो मतलब के इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। और मुझे बहुत ही छोटे टाइम के लिए अगर यहां पर मैं ढूंढ लू, यहां पर मुझे छोटा टाइम है, यहां पर अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, तो वो पॉइंट ए या तो पॉइंट बी या तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी उससे काफी अलग होगी। कैसे, चलिए देखते हैं। अगर मैं यहां पर ले लू, अगर एज्यूम करूं यहां से यहां तक का डिस्टेंस से फॉर एग्जांपल ये है 1 सेकंड, 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट यहां से x1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, फॉर एग्जांपल यहां पर मुझे मिला 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। तो मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए 0 to a, तो वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 1/1 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वेलोसिटी यहां तक की तो वेलोसिटी हमें मिल गई 1 मीटर पर सेकंड। बट आगे बढ़ते हैं, अगर यहां पर भी t1 t2 का अप्रोक्सीमेट 1 सेकंड नजदीक का डिस्टेंस है, तो वही टाइम के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा अप्रोक्सीमेट, आप देखो तो अराउंड 5 टाइम्स लग रहा है, 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल होगा। तो यहां पर v ए बी इज इक्वल टू 5/1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। मतलब कि यहां पर जो रीजन है वहां पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यहां पर जो इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, ठीक है। मतलब कि वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट नहीं है। अगर मुझे वेलोसिटी यहां पर निकालनी है तो मैं क्या करूं, खास याद रखना है स्लोप वाली बात, स्लोप वाली बात खास याद रखना, मैं इसको निकाल देता हूं अभी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बताती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब कि बहुत ही छोटे समय के लिए, बहुत ही छोटे समय के लिए वेलोसिटी। अगर मुझे यहां पर ए और बी की वेलोसिटी में यहां पर निकालता हूं तो क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, मतलब x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T2 माइनस T1, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो स्लोप हमने पहले भी बोला ना, तो वेलोसिटी क्या दिखाता है, हमेशा दिखाता है स्लोप, स्लोप ए बी, स्लोप ए बी। और इसका अगर मैं मिड पॉइंट लेता हूं और अगर यहां पर मैं एक और टेंजेंट बनाता हूं, यहां पर टेंजेंट बनाता हूं, तो ए बी और स्लोप दोनों पैरेलल मिलेंगे, मुझे दोनों ही पैरेलल मिलेंगे, मतलब कि जो भी स्लोप ले रहा हूं, या तो अगर मैं टेंजेंट ले लेता हूं तो भी मुझे पैरेलल मिलेगा। अब टेंजेंट मुझे क्यों चाहिए, अगर मुझे यहां पर कोई एक पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट है और मुझे इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, मतलब यहां पर बहुत ही छोटा सा डेल्टा टी है, डी टी, तो दो छोटा सा टाइम में कितना होगा डी एस, मतलब छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो वही तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और कैसे मिलेगा मुझे, यहां पर अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं, यहां पर टेंजेंट बनाता हूं, तो जो स्लोप का जो टेंजेंट बना वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। कैसे करेंगे, तो वेलोसिटी हमें पता है डेल्टा एस या तो डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और अगर ये टाइम इंटरवल, ये जो टाइम इंटरवल है इसको मैं बहुत ही छोटू सा कर दूं तो क्या बोलेगा, हम डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मैथमेटिक्स में ऐसा लिखते हैं हम, छोटा सा, बहुत छोटा, टेंस टू जीरो, ठीक है। तो इसका लिमिट में कर देता हूं टेंस टू जीरो, तो इसको कैसे बताएंगे, इसको बताएंगे हम डी एस, स्मॉल डी एस बाय डी टी। तो जो स्मॉल डी एस बाय डी टी है वही इक्वेशन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। और कैसे मिलेगा, तो स्लोप ही मिलेगा ना, स्लोप ही मिलेगा ना। वही सिमिलर, अगर कर्वेचर है मेरा और मुझे यहां पर चाहिए वेलोसिटी कितनी है, मतलब कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पर चाहिए, तो यहां पर जो टेंजेंट मैंने दिखाया, टेंजेंट जो दिखाया वही टेंजेंट हमें देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर मैं इसका टेंजेंट निकालता हूं तो मुझे कौन सी साइड चाहिए, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय राइट नियर साइड, वही तो रेशियो होगा, तो मतलब इक्वेशन तो वही आएगा, पर मिलेगा यहां पर डेल्टा डी एस डिवाइडेड बाय डी टी।
तो यहां पर क्या करूंगा, मैं बहुत सारे यहां पर एंगल लूंगा, टेंजेंट बनाऊंगा और फिर उसका एंगल निकालूंगा। यहां पर मैं इसका टेंजेंट बनाऊंगा, मुझे यहां पर चाहिए तो टेंजेंट बनाऊंगा, फिर यहां पर ए साइड मेजर करूंगा, यहां पर ए साइड मेजर करूंगा और उसके बाद मुझे कुछ आंसर मिलेगा इस पर्टिकुलर लेवल के लिए। यहां पर वेलोसिटी कितनी है? नहीं भाई नहीं, इतना टेंशन नहीं लिया है, मैथमेटिक्स बहुत आगे बढ़ गया है। सिंपली इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसका अलग से सेशन भी हमारा आएगा और वहां पर भी हम डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन अगर डायरेक्ट उठाते हैं तो ये फॉर्मूला इतनी माथापच्ची की जरूरत नहीं है। तो क्या बताता है डेफिनेशन, व्हेन द T2 अप्रोचेस टू T1, ठीक है, T2 यहां से T1 तक जाता है, पॉइंट ए एंड द ए बी, यहां से डिस्टेंस ए बी उसका कॉर्ड ले लेते हैं तो बिकम टेंजेंट। यहां पर कर्वेचर जो है उसका टेंजेंट बन जाता है, यहां पर टेंजेंट बन जाता है, ठीक है। और वही जो टेंजेंट है, ठीक है, स्लॉप ऑफ द टेंजेंट है, वही हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है, वही हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। वो तो हमने आगे भी तो पढ़ा, वही दिखाता है। मतलब आपको सिंपल चाहिए क्या, डी एस बाई डी टी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और अगर हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, तो फॉर्मूला वही है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी आ जाएगा यहां पर, और डी वी बाई डी टी वही हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा। तो वही है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का इक्वेशन वही है। अगर वेलोसिटी के जगह पर, अगर यहां पर वेलोसिटी की जगह पर स्पीड लिखा है तो इक्वेशन यही आता है। स्पीड का मतलब आपको बिल्कुल पता है और वही है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। अगर आप JEE नीट या तो JEE एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे बेस्ट मेथड है आप एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल सॉल्व करो। एग्जाम्पल नंबर 1 है यहां पर, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। यहां पर इक्वेशन डायरेक्ट हमें दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 2t माइनस 3t स्क्वायर प्लस t क्यूब, वेर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकंड। हमें पता ही है वो तो। यहां पर लिखा है फर्स्ट हमें फाइंड करना है, फर्स्ट ए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, और दूसरा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 सेकंड टू 4 सेकंड, ठीक है। अब पहला पार्ट लेते हैं, यहां पर जो बगल में दिख रहा है कुछ d बाई डी एक्स यू पावर n, तो ये डिफरेंशिएशन, आप डिफरेंशिएशन ऑलरेडी पढ़ चुके होगे, नहीं पढ़े होगे तो मेरा एक वीडियो है उसमें आप डिफरेंशिएशन पूरा कर लीजिए। यहां पर फॉर्मूला क्या चाहिए हमें, d बाई डी एक्स यू पावर n, तो n आगे आ जाएगा, n को यहां पर पुश करके आगे ले लीजिए, तो n क्या हो जाएगा, u यहां पर n माइनस वन, एक पावर ऊपर से कम हो जाएगा, एक जो यहां पर n निकल गया तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अगर x के यहां पर लेते हैं तो यहां पर हो जाएगा du बाई डी एक्स, क्या होगा un d बाई डी एक्स, तो यहां पर n आगे आ जाएगा, n आगे आ जाएगा, u का हो जाएगा n में से कम हो जाएगा, du बाई डी एक्स, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों का काफी यूज होगा इस टॉपिक में। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं इसको। क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 2t माइनस 3t स्क्वायर प्लस t क्यूब। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहां पर वेलोसिटी, हमें चाहिए यहां पर वेलोसिटी। अब वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू d, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। तो यहां पर जो इक्वेशन दिया है उसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहां पर जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आप ds भी लिख सकते हो या तो dx भी लिख सकते हो। तो क्या होगा, यहां पर एक 2t विथ रिस्पेक्ट टू t है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू t है, मतलब यहां पर जो लिखा है वही है। तो यहां पर क्या होगा, इक्वेशन इसका 2t का हो जाएगा 2, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा,
टी मतलब टी का पावर 1 हुआ, टी का पावर 1 मतलब 1 आगे, और टी का पावर 0 हो जाएगा, n माइनस 1 मतलब 0, और यहां पर है डी टी, क्योंकि यहां पर टी है इसलिए डी टी डिवाइडेड बाय टी के विद रिस्पेक्ट, तो यहां पर हो जाएगा इसका 1, मतलब यहां पर आ जाएगा सिर्फ 1, अगर मैं ऐसा इक्वेशन लेता हूं तो यहां पर 2 टी का हो जाएगा सिर्फ 1, तो कुछ नहीं लिखना है, माइनस 3 का क्या करना है, 2 से पावर आगे आ जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यहां पर हो जाएगा 6, और टी का पावर हो जाएगा, एक कम हो जाएगा 1, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू सेम है, डी टी तो उस पर कुछ नहीं आएगा, प्लस 3 आगे बढ़ जाएगा, 3 t पावर 2, तो ये हमारा इक्वेशन बढ़ जाएगा डिफरेंशिएशन के बाद। तो यहां पर लिख दिया है, आपको इजी रहे इसलिए यहां पर जो दिख रहा है वही है डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब वेलोसिटी का मुझे इक्वेशन मिल गया है, क्या क्या मुझे ढूंढना है यहां पर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो क्या करूंगा मैं, यहां पर जो वैल्यू मेरे पास वेलोसिटी का इक्वेशन मुझे मिल गया है, तो t इज इक्वल टू टी सेकंड रख देता हूं इस इक्वेशन में, तो यहां पर आ जाएगा 2 - 6, टी की जगह पर 2 आ गया, यहां पर टी स्क्वायर 2 आ गया, तो क्या होगा इसका 2 - 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 12, कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आता है। सही है, तो पहला आंसर हमें मिल गया है, बहुत ही सिंपल सा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। ठीक है, अब हमें चाहिए फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल। ठीक है, यहां से 2 सेकंड से 4 सेकंड तक का हमें चाहिए टाइम इंटरवल। यहां पर जो मांगा है वो एवरेज स्पीड मांगा है, एवरेज स्पीड v इज इक्वल टू, यहां पर कैपिटल डेल्टा s या तो डेल्टा x भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय कैपिटल डेल्टा t लिखना है। तो इसका इक्वेशन क्या बनता है, s या तो आप लिख सकते हो यहां पर x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। डिफरेंशिएशन वाला अगर एवरेज स्पीड बोली है तो डिफरेंशिएशन नहीं चलेगा, क्योंकि इंटरवल 2 सेकंड टू 4 सेकंड तो बड़ा इंटरवल है, तो यहां पर एवरेज स्पीड का इक्वेशन जो आएगा वो आएगा डेल्टा एक्स, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय डेल्टा t, मतलब t2 माइनस t1। अगर हमें यहां पर वैल्यू चाहिए तो क्या चाहिए, यहां पर सबसे पहले रखना पड़ेगा t इज इक्वल टू 2, और उसके बाद t इज इक्वल टू 4। हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन है डिस्टेंस का, कौन सा, ये रहा इक्वेशन। x1 यहां पर मैं t की जगह पर रख देता हूं 2, यहां पर भी 2 रख देता हूं, और यहां पर भी 2 रख देता हूं, तो इक्वेशन मेरा बनेगा 2 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2, और इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आता है 0, इसका आंसर आता है 0। x1 2 सेकंड के बाद 0 पोजीशन पर है, 0 पोजीशन पर है। सिमिलर अगर मुझे चाहिए t इज इक्वल टू 4, x2 जब था तब कहां पर था, टाइम इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा 4 सेकंड, 4 सेकंड मतलब यहां पर टाइम की जगह पर 4 लिख देता हूं मैं, t की जगह पर वैल्यू आ जाएगी, सब जगह पर 4 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 2 ब्रेक ब्रैकेट 4 माइनस 3 ब्रैकेट 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, तो इसका आंसर आता है 24, 24। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, यहां पर हमारे पास x2 है 24, x1 है 0, t1 4, t2 2, तो आंसर आ जाएगा 12, आंसर आ जाएगा हमारा 12। यहां पर गलती नहीं करनी है, एवरेज वेलोसिटी है और डिफरेंशिएशन दोनों अलग अलग टर्म है। तो यहां पर जो सबसे पहला ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का है, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है एवरेज वेलोसिटी का, तो दोनों में गलती ना हो पाए। Example number 2, the displacement x in meter of the body varies with time t in second. X is equal to minus 2 by 3 t square plus 16t plus 2. How long the body take to come to rest?
क्या लिखा है, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक कम टू रेस्ट। ठीक है, टी इज इक्वल टू, कुछ शुरू होता है तो जीरो एज्यूम कर लेते हैं और कहां तक पहुंचता है, टी तक। तो डिस्टेंस कितना लेगा, ठीक है, क्या दिया है, बॉडी कम टू रेस्ट, मतलब फाइनल जो वेलोसिटी हुई वो जीरो हुई और इनिशियल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ए वाला हमें चीज यहां पर चाहिए, ए चीज यहां पर चाहिए। वेलोसिटी चाहिए तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। इक्वेशन हमारे पास ये वाला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाय डी टी, ठीक है। और क्या लिखा है यहां पर, कम टू रेस्ट, मतलब वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो इक्वेशन मिल जाएगा। यहां पर इक्वेशन पकड़ते हैं, इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। सबसे पहली टर्म है -2/3, -2/3 कांस्टेंट है, ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर मतलब 2t प्लस 16, टी का हो जाएगा 1 प्लस 0, ये हमारा आ गया सिंपल फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 4/3t प्लस 16 इज इक्वल टू 0, क्योंकि वेलोसिटी बोला यहां पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है। तो यहां से t क्या मिल जाएगा, हमें t मिल जाएगा बिल्कुल। तो t इज इक्वल टू 12 सेकंड, t इज इक्वल टू 12 सेकंड। यहां पर 4t इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 का अगर सामने ले तो इज 12, तो मिल गया। 12 सेकंड के बाद बॉडी रेस्ट में चली जाएगी। बढ़िया है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज, यहां पर भी सीधा इक्वेशन यहां पर दिया गया है। अगर सीधा डायरेक्ट इक्वेशन है तो काफी इजी हो जाता है। x इज इक्वल टू 20 प्लस टी क्यूब माइनस 12t। फाइंड पोजिशन, हमें पोजिशन x वैल्यू लेनी है और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है। पोजिशन का इक्वेशन तो यहां पर ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, अगर t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो पोजिशन तो ऑलरेडी आ जाएंगी यहां पर 20, और वेलोसिटी यहां पर हमें चाहिए। तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी यहां पर हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी अगर हमें चाहिए तो 20 का हो जाएगा 0, टी क्या हो जाएगा 3t, पावर एक कम हो जाएगी, और 12 का हो जाएगा -12। इक्वेशन आ गया यहां पर हमारे पास, वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। अगर हमें चाहिए t इज इक्वल टू 0, यहां पर t इज इक्वल टू 0 रख दीजिए, मतलब वेलोसिटी कितनी आएगी -12, वेलोसिटी आ जाएगी -12। और डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में t इज इक्वल टू 0 रख देंगे, ये वाला 0, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 20। काफी इजी से क्वेश्चन है, शुरुआत में इजी आएगा ना। अब लेते एग्जांपल नंबर 4, क्या लिखा है, फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन x इज इक्वल टू 20 प्लस टी क्यूब माइनस 12, वही इक्वेशन है। यहां पर क्या लिखा है, फाइंड द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 0। ये हमने पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी कर दिया है, फिर भी रिपीट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 20 प्लस टी क्यूब माइनस 12t, डिफरेंशिएशन लिया तो वेलोसिटी मिल गई, और यहां पर t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 20, v इज इक्वल टू -12 मीटर पर सेकंड, ये हमने ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। और क्या लिखा है, फाइंड आउट वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉट। यहां पर हमें सर्च करना है कि मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है कि नहीं है, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है, वो देखना है। मतलब एक्सेलरेशन में अगर कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो कांस्टेंट यूनिफॉर्म हो गया, अगर कुछ चेंज होगा तो कांस्टेंट नहीं होगा। तो क्या करना होगा, सी वेलोसिटी ऑलरेडी हमने ढूंढ ली है,
एसेलरेशन अगर चाहिए, एसेलरेशन हमें चाहिए, तो एसेलरेशन इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय dt। मतलब कि यहां पर जो इक्वेशन मिला है हमें उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो क्या होगा, अगर इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहां पर टर्म है 3t² हो जाएगा 6t, दो है वो आगे बढ़ जाएगा और एक वहां से पावर एक कम हो जाएगी, -12 हो जाएगा 0, मतलब 6t हो गया। एसेलरेशन का इज इक्वल टू 6t, एसेलरेशन इज इक्वल टू 6t, मतलब क्या हुआ, अगर t इज इक्वल टू 0 लेता हूं तो एसेलरेशन हो जाएगा 1, t इज इक्वल टू 1 लेता हूं एसेलरेशन हो जाएगा 6। क्या यूनिफॉर्म है? नहीं है, एसेलरेशन बढ़ रहा है, एसेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब यहां पर स्टेटमेंट आ जाएगा acceleration is a function of time and the motion is uniformly accelerated। ठीक है, आंसर मिल गया हमें। सारी चीजें याद रखना, ये सारे इक्वेशन ऐसे आते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। अब वेलोसिटी जब 0 है तब इसकी पोजीशन ढूंढनी है, तो वेलोसिटी यहां पर 0 रख दीजिए तो टाइम मिल जाएगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, 3t² माइनस 12, यहां पर 3t² माइनस 12 तो इक्वल चला जाएगा 12, 3 से उसको डिवाइड कर दो, यहां पर 3 कितना आया 4, t² इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 2। दो ऑप्शन होते हैं, +2 और -2, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए t इज इक्वल टू 2। अब मुझे वेलोसिटी चाहिए तो क्या करूंगा, यहां पर t के इक्वेशन में मैं रख दूंगा, यहां पर t के इक्वेशन में रख दूंगा कि यहां पर चाहिए फाइंड आउट द पोजीशन चाहिए मुझे, तो x इज इक्वल टू 20t³ माइनस 12t, यहां पर t मुझे मिल गया है, 2 सेकंड का मामला है। वैल्यू रखो 20, यहां पर हो जाएगा 2³ मतलब 8, यहां पर 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, आंसर लाओ हो जाएगा 4 मीटर, हो जाएगा 4 मीटर। काफी इजी है यहां पर। तो फिर आगे बढ़ते हैं ना। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब। यहां पर भी एक इक्वेशन दिया गया है, x इज इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस t³ where x is in meter and t is in second। The retardation of the particle when its velocity becomes 0। ठीक है, रिटार्डेशन कितना है इसमें से, 24 मीटर पर सेकंड है, या तो 0 है, या तो 6 है, या तो 12 है। कब है, जब वेलोसिटी 0 जब बन रही है, ऑब्जेक्ट जो है वो रिटार्ड हो रहा है और वेलोसिटी उसकी जब 0 हो रही है, रेस्ट पर आ रहा है, तब क्या है, तो इक्वेशन तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 8 12t माइनस t³। और क्या चाहिए, अगर उसको मुझे यहाँ पर वेलोसिटी चाहिए तो v इज इक्वल टू dx बाई dt, और अगर मुझे यहाँ पर चाहिए तो 8, उसके साथ कनेक्शन नहीं है, t नहीं है, मतलब ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 12 क्या हो जाएगा, 12 ट्वीट का 12 हो जाएगा, माइनस 3 आगे आ जाएगा t पावर 2। सही है ना, वेलोसिटी 0 बोला है यहां पर, तो इसको इक्वल टू 0 लिख दीजिए। तो क्या होगा, 3t² इज इक्वल टू 12, t² इज इक्वल टू 4, एंड t यहां पर अगेन आ गया 2 सेकंड, t फिर से मिल जाता है 2 सेकंड। अब क्या चाहिए हमें, यहां पर चाहिए रिटार्डेशन, मतलब एसेलरेशन, वही नेगेटिव वाला हो गया। तो एसेलरेशन चाहिए तो क्या चाहिए, इस dv बाई dt हमें पता है सर, तो लगाओ dv बाई dt, यहां पर था वेलोसिटी का 12 का हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 2t मतलब 6t। एसेलरेशन हमें मिल गया है, एसेलरेशन हमें मिल गया है, एसेलरेशन हमें मिल गया है। तो क्या हुआ, एसेलरेशन इज इक्वल टू -6 और वेलोसिटी कब 0 थी, जब टाइम 2 सेकंड था तब 0 थी, यहां पर रख दीजिए 2 सेकंड, 2 सेकंड मतलब एसेलरेशन हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय टी -12 और माइनस बताता है, माइनस दिखाता है, ये यहाँ पर है रिटार्डेशन, यहाँ पर रिटार्डेशन का मामला है।
तो कौन सा है क्वेश्चन? 12 12 12 डी नंबर, आंसर नंबर डी इज सही आंसर है। और सबसे पहले जो ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होते थे उसमें 2012 में ये वाला क्वेश्चन आया था। तो इजी क्वेश्चन भी आते हैं। अब लेते हैं नीट 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो लेते हैं। क्या है? टू कार्स पी एंड क्यू स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम। अगर दो कार, यहां से कार हमारी फेवरेट कार बना लेते हैं। एक कार यहां पर आई, पी नाम की कार है। टू कार्स पी एंड क्यू स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम। दूसरी कार, यहां से दूसरी कार ले लेते हैं। दूसरी कार क्यू नंबर की कार है, ठीक है। दोनों साइड मूव करो स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशन आर प्रेजेंटेड। एंड पोजीशन एक्स पी का दिया हुआ है एंड एक्स क्यू का भी दिया हुआ है। एट व्हाट टाइम डू द कार हैव सेम वेलोसिटी? कब कब वेलोसिटी कब सिमिलर होगी? वेलोसिटी कब सिमिलर होगी? अब डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, इसका आंसर आ जाएगा। और इसमें तीन ऑप्शन दिए हैं, तो अब क्वेश्चन काफी सिंपल है। वेलोसिटी हमें पता है v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अगर इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं सबसे पहले p पॉइंट का, तो क्या होगा? ए टी का हो जाएगा सिर्फ a, बी टी स्क्वायर का हो जाएगा 2bt। दो आगे आ जाएगा, दो आगे जाएगा। हो गया हो गया हो गया हो गया। तो मुझे वेलोसिटी पॉइंट या तो पी कार की मुझे मिल गई है। सिमिलर क्यू की मुझे चाहिए, तो क्या करेंगे? इसका हो जाएगा एफ टी का हो जाएगा सिर्फ एफ, और माइनस टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t। दो आगे आ जाएगा t पावर 2, तो क्या होता है? दो आगे आ जाता है t का पावर 1 कम हो जाता है। सही है। अब क्या बोला है? वेलोसिटी कब इक्वल होगी? वेलोसिटी इक्वल होगी मतलब vp इज इक्वल टू vq। दोनों को सामने रख दीजिए, vp इज इक्वल टू vq। ओ हो, आंसर मिल गया, आंसर मिल गया। कार से सेम वेलोसिटी मतलब vp इज इक्वल टू vq। वैल्यू रखिए, vp इज इक्वल टू a प्लस 2bt, vq इज इक्वल टू f माइनस 2t। क्या है इसमें से? t कॉमन ले लो, t एक साइड ले लो, तो 2bt सामने आ जाएगा 2, तो प्लस 2 f माइनस a। t इज इक्वल टू f माइनस a डिवाइडेड बाई 2b प्लस a। कौन सा आंसर है? f माइनस a डिवाइडेड बाई 2b प्लस a, और a प्लस b दोनों वही हुआ, तो d आंसर करेक्ट हुआ। हमारा आंसर कौन सा है? डी वाला है। अब और एक क्वेश्चन पकड़ते हैं। क्या है? एग्जाम्पल नंबर 7 बोलता है एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। यहां पर हमें एक्सेलरेशन दिया है। अब तक तो आप बोल रहे थे सर वेलोसिटी इक्वेशन है तो यहां पर एक्स एक्स का इक्वेशन मिलता था, पर यहां पर तो सीधा एक्सेलरेशन का इक्वेशन दे दिया है। ठीक है, आगे बढ़ो ना यार, इतना टेंशन नहीं लेना है। एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज u। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई u मीटर पर सेकंड। फाइंड v ऑफ x, मतलब वेलोसिटी ढूंढनी है। एग्जांपल कब ढूंढनी है? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब वेलोसिटी के सामने कुछ x वाला फंक्शन आना चाहिए, मतलब v ऑफ x का इक्वेशन ढूंढना है। v ऑफ x का इक्वेशन यहां पर सबसे पहले जो बोला है वो बोला है v ऑफ x का इक्वेशन ढूंढ के दो, और दूसरा बोला है v ऑफ t वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दूसरा भी बोला है यहाँ पर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दो इक्वेशन ढूंढने को बोला है। वेलोसिटी एक एक्स का ढूंढना है और दूसरा हमें ढूंढना है टी का। यहाँ पर इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए दो इक्वेशन यहाँ पर रख दिए। सारे इंटीग्रेशन आप थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक इंटीग्रेशन तो किसी का भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिंपल वाला ही आएगा। तो चलिए, वेलोसिटी का हमें पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और एक्सेलरेशन का भी तो हमें पता है डी वी बाई डी टी। सही है। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी के क्या है? चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सही है। तो सबसे पहले हमें चाहिए v ऑफ x। v ऑफ x का इक्वेशन ढूंढना है। एक्सेलरेशन ले लेते हैं डी वी बाय डी टी, ठीक है, डी वी बाय डी टी, और एक्सेलरेशन का इक्वेशन यहां पर दिया हुआ है v स्क्वायर। एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर।
ए डेटा में दिया हुआ है, मतलब ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। अगर यहां पर डी वी बाई डी टी जो है, डी वी बाई डी टी है इज इक्वल टू, मैं यहां पर लिख दू डी वी बाई, इसको डी एक्स से डिवाइड कर दू और डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दू, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, आंसर तो वही आएगा। सही है, वही लिखा है मैंने यहां पर डी वी बाई डी टी, तो उसको एक्स से डिवाइड कर दो, यहां पर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो डी वी बाई डी टी हम लिख सकते हैं। सही है, लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। dx बाई डी टी क्या है? dx बाई डी टी क्या है? dx बाई डी टी क्या है? अरे सर जी v है। dx बाई डी टी तो v है, तो यहां पर v रख दीजिए, v रख दीजिए, और एक v यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v, सिर्फ v ही बचेगा। और सिंपल कर देते हैं, और सिंपल कर देते हैं, तो यहां जो v बचा था वो उसको सामने ले जाते, dv बाई v बन जाएगा और इज इक्वल टू dx बन जाएगा। अगर मुझे फंक्शन x का चाहिए तो यहां पर सामने एक v आना चाहिए, एक सामने x रहना चाहिए, उसके अलावा t टेम्परेचर वाला पार्ट यहां पर नहीं आना चाहिए। सर जी टी टेम्परेचर थोड़ा, यहाँ पर टाइम है, यहाँ तो टाइम है, आप याद रखो ना। तो यहां पर क्या होना चाहिए? टाइम नहीं आना चाहिए। अगर मुझे फंक्शन x का चाहिए तो वहां पर सामने x का पार्ट ही आना चाहिए। अब मुझे इसमें अगर इक्वेशन निकालना है और यहां पर डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सर। चलिए करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा तभी इक्वेशन इक्वल रहता है। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है? इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, इंटीग्रेशन लगा दिया, इनिशियल इज u, फाइनल इज v, dv बाई v इज इक्वल टू, क्या बोला है, क्या बोला है? एन एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज u पर सेकंड, फाइंड द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 एज्यूम करते हैं और फाइनल डिस्प्लेसमेंट x, मतलब 0 टू x पार्टिकल मूव करता है। ठीक है, तो यहां पर इंटीग्रेशन का पार्ट सीख लेते हैं थोड़ा। अगर इंटीग्रेशन x पावर n होता है तो उसका आंसर आता है x में, यहां पर x उसको n प्लस 1 करना है, डिवाइडेड बाय n प्लस 1। जो भी पावर है उसको प्लस 1 करना है, एक पावर यहां पर बढ़ा देनी है और डिवाइड भी पूरा इक्वेशन को वही करना है, वही डिवाइड भी करना है। ठीक है, तो यहां पर जो है क्या है इक्वेशन? इंटीग्रेशन 0 टू x dx, पावर कुछ भी नहीं है, तो मतलब x का यहां पर पावर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू x, इसे यहां पर आएगा। तो सामने की जो साइड है यहां पर मुझे मिलेगा x, और यहां पर वैल्यू अगर दी हुई तो 0 टू x मुझे ऐसे वैल्यू लिखनी पड़ेगी, मतलब x इज वेरीज फ्रॉम 0 टू x। दूसरा इक्वेशन जो है वो, अगर अगर यहां पर 1 बाय एक्स का मुझे इंटीग्रेशन लेना है तो वहां पर आ जाएगा एल एन, लॉग का जो आएगा एल एन एक्स, उसका इक्वेशन आएगा। तो सामने जो है 1 बाई वी है, 1 बाई वी है, तो यहां पर आना चाहिए एल एन ब्रैकेट वी, और कहां से कहां है? यू से वी तक होता है, यू से वी तक का सफर है उसका। क्या है? यहां पर आ जाएगा एल एन वी माइनस यू, वी माइनस यू, और सामने आ जाएगा, ब्रैकेट पे लिखा था ना एक्स, कहां से? 0 टू एक्स, मतलब एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू एक्स। तो इंटीग्रेशन वाला जो भी पार्ट है वो खास आपको याद रखने हैं इसके इक्वेशन। तो अगर मुझे यहां पर एल एन माइनस वी करना है, अगर मैं ब्रैकेट ले लेता हूं तो एल एन वी डिवाइडेड बाई यू हो जाएगा, आपको काफी है तो पता है। और अगर दोनों साइड में ई पावर ले लेता हूं तो क्या होता है? ई पावर एल एन, ई पावर एल एन, ई पावर एल एन, और v बाई यू हो गया, तो v बाई यू आगे आ जाएगा, और e पावर एल एन हो जाएगा 1, तो इसका हो जाएगा v बाई यू, और सामने आ जाएगा e पावर x, e पावर x, e पावर x। तो मिल गया ना, v इज इक्वल टू यू
ई पावर एक्स। तो ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा, सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हमें मिल गया यहाँ पर v ऑफ x। v ऑफ x यहाँ पर मिल गया है, v ऑफ x का फंक्शन हमें मिल गया है इज इक्वल टू v ऑफ। सही है, ये तो काफी सिंपल सा हमें मिल गया है, बहुत ही इजीली मिल गया है। दूसरा क्या है, v ऑफ t एग्जाम्पल क्या है, वेलोसिटी। अब यहां पर हमें चाहिए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो हमें तो पता ही है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt इज इक्वल टू v स्क्वायर, तो हमें पता ही है। यहां पर अगर चाहिए हमें तो क्या चाहिए, यहां पर अगर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चाहिए तो हमें टाइम यहां पर चाहिए। उसके अलावा यहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। a इज इक्वल टू dv बाई dt इज इक्वल टू v स्क्वायर। यहां पर dv बाई v स्क्वायर सामने ले जाएंगे और dt सामने चला जाएगा, तो क्या होगा dv बाई v स्क्वायर। अभी आ गया यहाँ पर v, एक साइड v का पार्ट आ गया, सामने हो गया dt। अगर हमें यहाँ पर v चाहिए तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अगर फिर से ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ले लेते, फिर से ले लेते। चलिए, तो यहां पर जो इंटीग्रेशन है 1 बाय वी स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v पावर माइनस टू, v पावर माइनस टू, v पावर माइनस टू। तो ऊपर वाला इक्वेशन के हिसाब से हम यहाँ पर जो है उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, v पावर माइनस टू। तो क्या होगा, v पावर माइनस टू प्लस वन होगा डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन, मतलब v पावर माइनस वन, और इक्वेशन आ जाएगा माइनस। सामने तो वही है, सामने तो t ही आएगा, तो इसका आएगा v पावर माइनस वन, मतलब माइनस वन बाई वी, तो आ गया माइनस वन बाई वी, और v बाई यू इज इक्वल टू टी। अब इसका क्या आएगा, माइनस वन अपॉन वी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन बाय यू इज इक्वल टू टी। बहुत ही इजी है ये तो। यहां पर तो हमें चाहिए v, तो v को ले लेते पावर में, साइड में ले लेते, v को ले लेते साइड में, और v इज इक्वल टू यू डिवाइडेड बाय वन माइनस यू टी। तो यहां पर आ गया हमारा दूसरा आंसर। अब हमारे सामने है एग्जाम्पल नंबर 8। क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन v इज इक्वल टू 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिया है, मतलब कि यहां पर इंटीग्रेशन का मामला आएगा। क्या लिखा है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजिशन एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, मतलब x ढूंढना है, कब ढूंढना है, जब टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड है तब। if it is given that displacement is 20 at time t is equal to 0, मतलब इनिशियल जो था 20 मीटर ऑलरेडी है, एट t is equal to 0, एट 0 सेकंड के समय इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो है 20 मीटर है, और यहां पर हमें x2 ढूंढना है, t is equal to 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी दी हुई हमें v is equal to 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर, और हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt, और यहां पर वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 2t प्लस 3t स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब यहां पर जो dt है उसको t की साइड ले जाइए, और dx तो सामने पड़ा ही है, तो हो जाएगा dx इज इक्वल टू 10 2t प्लस 3t स्क्वायर dt। अब यहाँ पर अगर स्मॉल स्मॉल d दोनों साइड दिख रहा है और मुझे x का इक्वेशन लेना है, तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों साइड मुझे इंटीग्रेशन लेना है। तो एट t इज इक्वल टू जीरो, पार्टिकल का डिस्टेंस है 20, एंड एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड पार्टिकल का डिस्टेंस एज्यूम करते हैं x। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 20x dx इज इक्वल टू
इंटीग्रेटिंग 0 to 1 10 plus 2t plus 3t square dt। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ dx हमेशा होता है सिर्फ x। तो इस साइड आ जाएगा x, लिमिट क्या होगी इसकी 22, सामने आ जाएगा 10। 10 का मुझे इंटीग्रेशन चाहिए, तो 10 का इंटीग्रेशन तो 10 t हो जाएगा, सामने t है। फिर है 2t, 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा 2t का पावर हो जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 2, मतलब के टी स्क्वायर। और 3 टी स्क्वायर का क्या होगा 3 कांस्टेंट, टी का पावर हो जाएगा 3 और इसको डिवाइड बाय करना है 3, तो हो जाएगा टी क्यूब हो जाएगा। तो आंसर हमने ढूंढा वही तो आया, x इज इक्वल 20 10। यहां पर अगर मुझे लिखना है तो क्या लूंगा x माइनस 20 इज इक्वल टू 10t प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब। मिल गया मिल गया मिल गया। ठीक है, तो यहां पर है t इज इक्वल टू है 1, t इज इक्वल टू 1, तो 1 रख देते यहां पर, तो सामने आ जाएगा 10 प्लस 1 प्लस 1, x माइनस 20, तो x इज इक्वल टू प्लस 20 आ जाएगा। तो आंसर कितना आता है बताओ 32 मीटर। तो हमारा आंसर जो आया हो आया है 32 मीटर। एग्जाम्पल नंबर 9, वो JEE मेन 2019 में क्वेश्चन आया था। अच्छा, तो फिर सॉल्व करेंगे। द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय t is of x at प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब है। ए बी सी तीनों कांस्टेंट है। व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन यहां पर दिया गया है 0, देन इट्स वेलोसिटी विल बी। अब यहां पर वेलोसिटी कितनी है वो ढूंढना है। हमें पता ही है सर, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है dx by dt, एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या है dv by dt। तो सबसे पहले यहां पर वेलोसिटी ढूंढने के लिए मुझे इसका करना है इंटीग्रेशन। तो ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब, इसका हो जाता है ए, यहां पर हो जाएगा प्लस 2b माइनस 3ct स्क्वायर। सही है, सामने लिखा तो है। तो वेलोसिटी तो हमें ढूंढनी है, उसके बाद अगर एक्सेलरेशन लेना है तो और एक्सेलरेशन इसका, फिर और इंटीग्रेशन, इसके बाद डिफरेंशिएशन करते हैं तो a का 0 हो जाएगा, 2bt का 2 भी हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2 आगे तो आ जाएगा 6ct। अब क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन बोला है 0, एक्सेलरेशन बोला है 0, यहां पर लिखा है एक्सेलरेशन इज 0, तो इस इक्वेशन को सामने रख दीजिए 0। 2b माइनस 6ct इज इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू हमें मिल जाएगी, t की वैल्यू मिल जाएगी b बाय 3c, b बाय 3c। अब क्या ढूंढना है हमें, हमें ढूंढना है सर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का इक्वेशन यहां पर है, इसमें t की वैल्यू रखनी है, t की वैल्यू यहां पर रखनी है, t की वैल्यू यहां पर रखनी है। राइट, t इज इक्वल टू b बाय 3c, b इज इक्वल टू a, 2b b बाय 3c माइनस 3c b बाय 2 डिवाइड बाय 3c। सही है, इसका क्या बनता है, इसका बनता है 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3c, इसका एक 3c निकल जाएगा, तो इसका क्या बनता है b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3c। सही है, तो 2b स्क्वायर बाय 3c माइनस b स्क्वायर बाय 3c, तो यहां पर एक निकल जाएगा, तो आएगा a v इज इक्वल टू a b स्क्वायर बाय 3c। क्या आंसर में लिखा है, क्या आंसर में लिखा है a प्लस बी स्क्वायर बाय 2c नहीं है, यहाँ पर a प्लस बी स्क्वायर बाय 4c नहीं है, a प्लस बी स्क्वायर बाय 3c। यस, यही तो है हमारा आंसर। तो यहाँ पर आंसर नंबर जो है वो है हमारा 3। अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, आगे बढ़ते हैं। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v इज इक्वल टू v0 प्लस gt प्लस एफ टी स्क्वायर
इफ पोजिशन x इज इक्वल टू 0 इज गिवन एट t इज इक्वल टू 0, इनिशियल मतलब x 0 हो गया, t इनिशियल 0 हो गया, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t इज इक्वल टू 1 सेकंड। यहाँ पर वेलोसिटी का इक्वेशन अगर दिया है तो इंटीग्रेशन का तो मामला आएगा। तो हमें पता है v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वी जीरो जी टी प्लस एफ टी स्क्वेयर, ये तो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी। तो क्या करेंगे, डी टी को सामने भेज देते हैं, डी टी को सामने भेज देते हैं, तो हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट वी जीरो प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी टी। अब दोनों से इंटीग्रेशन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन यहां से कितना आएगा, इनिशियल बोला है 0, फाइनल बोला है x, x इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या होगा x 0 टू x, सामने चाहिए v0, तो v0 उसका हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय t प्लस जी टी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, प्लस f t का पावर 3 हो जाएगा, नीचे 3 3 3 3 3, पता है ना। अगर मुझे x का पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, x का n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ऐसा होता है। तभी तो यहां पर जो दिखाया है वही आंसर है, कंपेयर भी कर सकते हो। अब इसको x, तो इसको क्या लिखेंगे, x माइनस 0, सामने v0 t का 1 आ जाएगा, प्लस g बाय 2 t का 1 आ जाएगा, प्लस f बाय 3 t का 1 आ जाएगा। तो वही तो है यहाँ पर, x इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस जी बाय 2 प्लस f बाय 3। क्या चाहिए था, वही तो चाहिए, यही तो आंसर है हमारा, सही है। अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। नीट 2016-2016 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। आपको सजेस्ट मैं करूंगा, अभी 10 एग्जाम्पल तो सॉल्व कर लिए हैं, कितने एग्जाम्पल देखोगे, यहां से वीडियो पॉज करना है और क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। जब भी क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे तभी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और तभी सब्जेक्ट की नॉलेज बढ़ती है, और सही आंसर बहुत खुशी देता है, तो खुशी पाइए। क्या लिखा है एग्जाम्पल नंबर 11, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, इक्वेशन यहां पर दिया हुआ है, v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, वेर a and b are constant, then the distance traveled by it between 1 सेकंड एंड 2 सेकंड, 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच का डिस्टेंस ढूंढना है। नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा है और 3 ऑप्शन दिए हैं। अरे 3 कहां देते हैं सर, 4 ऑप्शन देते हैं ना, अब तो 4 ही दिए हैं, देखो ना यार। 1 3a प्लस 7b, सेकंड है 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3 प्लस a बाई 2 प्लस b बाई 3, फोर्थ दिया है 3a बाई 2। अब ऐसे थोड़ा पता चलेगा, सॉल्व करना पड़ेगा ना सर, हाँ तो दिया है ना इक्वेशन, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और v इज इक्वल टू दिया हुआ है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। क्या करेंगे, इसमें वही करना है, डी एक्स डी टी सामने भेज दो, यहां पर आ जाएगा ब्रैकेट में डी टी। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है सर। डिस्टेंस कहां से शुरू हो रहा है, इंटीग्रेशन लेना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कहां से शुरू होगा, डिस्टेंस होगा सर x1 टू x2, x1 टू x2, x1 टू x2, या तो डेल्टा x भी बोल दें तो भी चलेगा। और सामने कितना है, 1 सेकंड से 2 सेकंड, मतलब यहां पर नीचे की और ऊपर की लूप वहां से मिल जाएगी, 1 सेकंड से 2 सेकंड तक का डिस्टेंस। इंटीग्रेशन लेना तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा x, कुछ नहीं तो x आ जाएगा, x1 टू x2 पावर आ जाएगा, सामने अगर इंटीग्रेट करना है तो a कांस्टेंट है, t का हो जाएगा t पावर 2 और वही पावर से नीचे डिवाइड कर लो, प्लस b t का पावर हो जाएगा 3 और वही पावर नीचे डिवाइड कर लो, कहां से 1 टू 2, 1 टू 2, तो वही है, यहां पर वही है, यहां पर आ जाएगा x2 माइनस x1, मतलब के डेल्टा x इज इक्वल टू यहां पर तो सामने रहेगा ए टी, यहां पर 2 रख देंगे, यहां पर 2 रख देंगे, यहां पर 2 रख देंगे, तो यहां पर
टी की जगह 2 रख देंगे, यहां पर बी टी की जगह 2 रख देंगे तो पहला ब्रैकेट तो ए वाला आ गया, ठीक है, माइनस यहां पर टी की जगह 1 रख देंगे, माइनस टी की जगह 1 रख देंगे तो दूसरा आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पर दो दो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा 2, यहां पर 8b/3 आ जाएगा, तो यहां पर a/2 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 2 माइनस हो जाएगा, यहां से b/2, तो फाइनल क्या आएगा, फाइनल क्या आएगा, फाइनल आ जाएगा 3a/2 प्लस इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, इसके साथ हो जाएगा 7b/3 7b/3 दिया है इक्वेशन में, आंसर दिया है क्या, पहला तो नहीं है, दूसरा 3a/2 प्लस 7b, दूसरा नंबर सही है, तो आगे मत चेक करो। कैसा क्वेश्चन लगा, अच्छा है ना, वही है, अच्छा है। अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले थोड़ा ग्राफ का देख लेते हैं, कौन सा है, स्ट्रेट लाइन का, आपको पता ही होगा, फिर भी थोड़ा रिवीजन अच्छी बात है। क्या लिखा है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है यार, लीनियर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, एंड जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये तो पता ही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब स्ट्रेट लाइन कभी भी अब देखो उसका डिफॉल्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y ऊपर वाला कंपोनेंट है और x है यहाँ वाला। आगे बढ़ते हैं, इसका स्लॉप है वो m, और दिखा सकते हैं हम टेन थीटा, टेन थीटा इसका फॉर्म दिखा सकते हैं, टेन थीटा में पता ही है कौन सी साइड, परपेंडिकुलर साइड डिवाइडेड बाय नियरर साइड, सही है। तो स्लॉप ऑफ लाइन मिल गया हमें m, और यहां पर जो c होता है वो दिखाता है y इंटरसेप्ट, मतलब कि x की वैल्यू अगर 0 होती है तो c इज इक्वल टू वाई मिल जाएगा, c इज इक्वल टू वाई मिल जाएगा, मतलब y पर कहां पर एक कट होगा वो पोजीशन वहां से मिल जाती है। और स्लॉप इज डिफाइंड बाय टेन एंगल, राइट, और विच इज स्ट्रेट लाइन, हमें पता ही है, हमें पता ही है, हमें पता ही है, देखना है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये थीटा थीटा थीटा, ठीक है, अगर थीटा यहां पर 0 और पाई के बीच में आता है, थीटा अगर यहां से x से लेते हैं रेफरेंस थीटा, तो m जो है वो पॉजिटिव आएगा, m पॉजिटिव आएगा, m इज ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर अगर यहां पर अगर थीटा इतना बड़ा आता है, मतलब पाई से बड़ा आता है, 90 डिग्री से बड़ा आता है, तो इस स्लॉप को बोलेंगे नेगेटिव स्लॉप, इस स्लॉप को बोलेंगे नेगेटिव स्लॉप, मतलब उसका आंसर जो आएगा वो नेगेटिव लिखना पड़ेगा वहां पर। और कहां से रेंज हो सकती है इसकी, 0 to 180 की रेंज हो सकती है, नीचे वाला ऊपर वाला एंगल ही आएगा, नीचे वाला की जरूरत नहीं है क्योंकि वो फिर पॉजिटिव साइड चला जाएगा। इतने समझ तो यहाँ पर चाहिए थी, इसलिए हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ऑफ ग्राफ लिखा। अगर ग्राफ का आपको सेशन पूरा पढ़ना है तो आएगा, अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो आएगा वो ग्राफ का पूरा सेशन आएगा, वहां पर हम पूरे ग्राफ की डिटेलिंग करेंगे। पर यहां पर लेते हैं क्वेश्चन, क्या है, a particle starts from rest x is equal to 0, its acceleration at t is equal to 0 is 5 meter per second square which varies with time shown in the figure। अब फिगर पर दिखाया हुआ यहां पर है टाइम इज इक्वल टू 0, और उस टाइम पर एक्सेलरेशन जो है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और जब 6 सेकंड होती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, यहां पर एक्सेलरेशन 0 होता है। अब ग्राफ क्या दिखा रहा है, ग्राफ दिखा रहा है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब y इज इक्वल टू, बोलो 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 बोलो, स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये तो हमें सिर्फ पता ही था, पता ही था तो यूज करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को पोज कीजिए और अपने आप ट्राई कीजिए, अब खुद से नहीं करोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे भैया। तो चलिए शुरू करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहां पर क्या होता है, y एक्सिस पर होता है y, मतलब y इज इक्वल टू ए, और यहां पर जो x एक्सिस पर होता है x इज इक्वल टू टी। तो इस इक्वेशन पे y a हो गया, x हो गया t, और m
जो है वो tan थीटा है और जो होना चाहिए नेगेटिव। क्या होना चाहिए? tan थीटा जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो एंगल है, एंगल जो है इट इज ग्रेटर देन पाई बाय 2। मतलब 90 डिग्री से ए वाला जो एंगल है वो बड़ा एंगल है, तो मतलब यहां पर नहीं चलेगा। तो मतलब tan चाहिए तो हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर साइड 5 डिवाइडेड बाय दिस नियरर साइड, वो है 6, यहां का डिस्टेंस है 6 है, परपेंडिकुलर साइड का डिस्टेंस है 5। ठीक है। और c, जो लास्ट c क्या बताता है? अगर x की वैल्यू अगर 0 ले लेते तो c मिल जाता है हमें। x की वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं तो c इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। तो c क्या है? एक्सेलरेशन 5 है, वो पहले भी लिखा हुआ है, पहले भी लिखा है। मतलब c की वैल्यू हो गई 5। एक्सेलरेशन at time is equal to 0 as well as at x is equal to 0 also। at x is equal to 0 वही है t is equal to 0, दोनों एक ही है। मतलब a is equal to 5 आ गया। तो यहां से तो इक्वेशन बन गया ना, y is equal to a, तो यहां पर रख दिया y is equal to a, m लिख दिया pi by 6 और c लिख दिया +5। तो यहां पर इक्वेशन डायरेक्ट नहीं दिया गया है, इक्वेशन हमें बनाना पड़ा और उसको फिर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम स्पीड। एक्सेलरेशन दिया है और हमें चाहिए यहां पर स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड चाहिए यहां पर, मतलब इसको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी तो हमें पता ही है। अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो क्या करूंगा? इस डी टी को सामने भेज देंगे, डी वी इज इक्वल टू -5/6 t प्लस 5 डी टी। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो वेलोसिटी यहां से 0 से v तक जा रही है, dv इज इक्वल टू टाइम जो है वो यहां से 0 से, यहां सब पहले जो दिखाया तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो यहां पर हमें लेना है टाइम। तो यहां पर 1 नहीं आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए टाइम। ठीक है, 0 टू t, कौन से टाइम चाहिए हमें? टाइम का इक्वेशन चाहिए। सो v इज इक्वल टू 0, v यहां पर आ जाएगा v माइनस 0 और सामने आ जाएगा पूरे वैल्यू। तो ये हमें इंटीग्रेशन पता ही है, t का पावर जो होता है, अगर t है, इंटीग्रेशन क्या बन जाता है? t पावर 2/2। अगर यहाँ पर रखते तो 5/12 हो जाएगा और 5 का हो जाएगा t। इंटीग्रेशन हमें पता ही है, हमने काफी बार कर चुके हैं अभी, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं निकालते। तो यहाँ पर आ जाएगा v इज इक्वल टू -5/12 टी स्क्वायर प्लस, ये तो आ गया इक्वेशन। अब यहाँ पर चाहिए, हमें चाहिए मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। क्या लिखा है? इट फॉलोज फ्रॉम द ग्राफ दैट डीएसेलरेशन बिकम 0। अब डीएसेलरेशन जहां पर 0 है, कब 0 हो रहा है? अब टाइम इज इक्वल टू 6 सेकंड हो रहा है, तब डीएसेलरेशन 0 होता है। जब डीएसेलरेशन 0 हो गया तब उसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद डीएसेलरेशन कुछ नहीं हो रहा है। तो फाइनल जो वेलोसिटी आएगी t इज इक्वल टू 6 सेकंड, वहां पर उसका हो जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी। अब इसको अगर v यहाँ पर मैं t इज इक्वल टू 0 रखता हूं तो कितनी वेलोसिटी आती है? यहाँ पर 0 वेलोसिटी आती है। वैसे आप काउंट भी कर सकते हो, लेकिन वो काफी लंबा हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा डीएसेलरेशन सबसे कम जब आ जाएगा तभी उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम आ जाएगी, उसके बाद उसके वेलोसिटी कम करने वाला कोई बचा नहीं है। t इज इक्वल टू 6 यहाँ पर इक्वेशन में रख देते हैं तो -5/6 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। इसकी जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो पहले वाला आंसर तो हो गया हमारा, पहले वाला आंसर तो रेडी हो गया। अब दूसरा आंसर लेते हैं। क्या है? इट्स अ डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू। अब डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है तो फिर क्या होगा? फिर ऊपर वाला इक्वेशन जो है उसका फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हमें पता है v इज इक्वल टू dx बाई dt। दोबारा वाला सेकंड वाला इक्वेशन पकड़ते हैं यहां से। तो यहां से dx इज इक्वल टू -5/12 टी स्क्वायर प्लस 5t t। इंटीग्रेशन लेते हैं 0 टू x, सामने है 0 टू यहां पर लेना पड़ेगा 2 सेकंड, 2 सेकंड लेना पड़ेगा। x यहां पर हो जाएगा x माइनस 0 इज इक्वल टू, यहां पर t इज इक्वल टू एक बार 2 रख दीजिए,
एक बार 0 रख दीजिए, सारा 0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आंसर आपको मिल जाना चाहिए। x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 9 मीटर। तो ये वाला हमारा फाइनल आंसर हो गया। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 13वां है बाबू। क्या लिखा है? अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विथ एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहां पर दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2x, वेर a इज इन मीटर पर सेकंड एंड x इज मीटर। ठीक है, स्टोरी है, वहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, मतलब इनिशियल पोजीशन दी हुई x इज इक्वल टू 1, फाइंड इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी ढूंढनी है व्हेन इट रीचेस द पोजीशन x इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया गया है? यहां पर दिया गया है एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया गया है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2x, और हमें अगर वेलोसिटी का इक्वेशन यहां पर ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा? इसका इंटीग्रेशन वाला पार्ट आएगा। तो कैसे आएगा? a इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, अब ये तो पढ़ा ही नहीं, आप बोलोगे ऐसा? अरे इसके पहले एग्जाम्पल देखो, काफी बार कर लिया। a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब सही है? सही है सर। अब मैं इसको लिखूंगा डी वी बाई, अगर मैं डी एक्स से डिवाइड कर लेता हूँ और डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लो तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है सर। और डी एक्स बाई डी टी क्या है? ये है v, तो इसको मैं लिख सकता हूँ v डी वी बाई डी एक्स। क्या मैं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, वही तो लिखा है मैंने, कहाँ गलत अलग लिखा है। बट एक्सेलरेशन क्या है? a तो है 2x, तो यहाँ पर रख दूंगा v डी वी बाई डी एक्स 2x। अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा सर? दोनों साइड वही नंबर होना चाहिए, मतलब यहाँ पर v होना चाहिए, सामने x होना चाहिए। सही है, तो चलिए दोनों साइड करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बोथ द साइड, तो v इनिशियल इज 0, फाइनल इज v डी वी, और डिस्टेंस का दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1, फाइनल का दिया हुआ है 3, सो 1 2 3। अब यहां पर है v, तो क्या होगा सर? v का पावर 2 हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगा और उसी पावर से डिवाइड कर दो, और यहां पर 0 टू v, और सामने जो है वो है 2, x का पावर 1 बढ़ जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर दो, 1 2 3, 1 2 3। हाँ, तो वही है। तो आ गया, 2 डिवाइड बाई 2 हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर हो जाएगा वी स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो क्या आता है? क्या आता है? यहाँ पर आ जाएगा 8 वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड v इज इक्वल टू 4। v इज इक्वल टू 4 देख लेते हैं क्या है। सो v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। सही जवाब, सही जवाब, आंसर सही है। और एक लेते हैं ना। एग्जाम्पल नंबर 14 में लिखा है अ पार्टिकल इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0, पार्टिकल शुरू कर रहा है t इज इक्वल टू 0, मूविंग विथ अ वेलोसिटी u इज सब्जेक्टेड टू अ रिटार्डिंग फोर्स विच एक्सेलरेट्स a इज इक्वल टू, मतलब यह आगे की तो स्टोरी थी, यहां पर काम की वैल्यू आई। a इज इक्वल टू माइनस के अंडर ब्रैकेट इन रूट v, where v is the instantaneous velocity and k is a position constant, मतलब k constant है। find the time taken by the particle to come to rest। find time taken, मतलब यहां पर हमें चाहिए, एक तो चाहिए टाइम चाहिए, दूसरा चाहिए find the distance of the particle traveling during this time। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले दिया हुआ है a इज इक्वल टू माइनस के ब्रैकेट, v दिया अंडर रूट v, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। हमें टाइम वाला चाहिए, इक्वेशन चाहिए टाइम वाला चाहिए, मतलब एक साइड टाइम आना चाहिए। सो डी वी इज बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के रूट वी, वी को सामने ले लीजिए, डी वी बाई रूट वी माइनस के डी टी। यहां तक तो हमें पता ही है, क्योंकि टाइम चाहिए तो टाइम होना चाहिए वहां पर साइड में। इंटीग्रेशन करते हैं यहां पर, इंटीग्रेशन करते हैं यहां पर, इंटीग्रेशन करते हैं
तो यहां से इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है टू t माइनस के डी टी। अब यहां पर जो है एक साइड है रूट v है, हमें पता है रूट v को ऊपर जाता है तो -1/2 होगा, और उसका इंटीग्रेशन करना है तो v का पावर हो जाएगा +1, मतलब 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो v पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 यहाँ पर लिख दिया है। माइनस के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, t का हो जाएगा t का हो जाएगा t, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1/2 का ऊपर, क्या यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा, v 1/2 अंडर रूट v माइनस u इज इक्वल टू माइनस के टी। और कब ढूंढना है, कब ढूंढना है, वेलोसिटी जब 0 है तब ढूंढना है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। क्या बोले, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कम टू रेस्ट, रेस्ट में आ जाएगा, वेलोसिटी फाइनल 0 हो जाएगी तब पार्टिकल रेस्ट में आएगा। तो यहां पर रख दीजिए टाइम, यहां पर अब कौन सा बचा है, टाइम, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट u बाई के, t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट u बाई के। तो पहले वाला आंसर हमें मिल चुका है। अब बारी है दूसरे की, क्या लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस। अरे यहां पर तो डिस्टेंस मांगा है x, मतलब ये तो दोबारा करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, x आना चाहिए इक्वेशन में। तो हमें पता है a इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी टी। कैसे आया, अभी तो बताया था, फिर से बता देता हूँ। a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ डी वी बाई डी एक्स से डिवाइड कर दो, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो डी एक्स बाई डी टी क्या है, v है, तो हो गया v डी वी बाई डी एक्स, सही है। तो आगे यहाँ पर a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, और a का इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है, a का इक्वेशन हमारे पास है, तो यहाँ पर रख दीजिए। इक्वेशन बनता है v डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के अंडर रूट v। इक्वेशन बनता है इसके a इज इक्वल टू यहाँ पर रखना है माइनस के रूट v, तो सामने आ जाएगा, यहाँ पर जो है वो सामने आ जाएगा, v सामने लेना पड़ेगा ना, और dx को इधर लेना पड़ेगा, दोनों सामने लेने पड़ेगा, तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा रूट वी, के सामने भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, के अगर सामने रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड u टू 0 या तो u टू v भी लिख सकते हो, अंडर रूट v सामने अगर मैं एक माइनस के रखता हूँ तो भी चलेगा, अगर के यहाँ पर नहीं रखता हूँ, माइनस के सामने इजी रहता है, माइनस के सामने काफी इजी रहता है, तो वही रहने देंगे। v रूट का अभी तो हमने किया, v यहाँ पर v है पावर 1/2, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होगा, v 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय मतलब 3/2 इज इक्वल टू v 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, और सामने का हो जाएगा x, सामने का हो जाएगा x। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो x इज इक्वल टू 2u पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3k आता है, सही जवाब। अब आ गया है एग्जाम्पल नंबर 15, क्या लिखा है, द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज with its displacement x, v is equal to root 9 minus x square. The maximum acceleration of the particle is मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर इक्वेशन हमें दिया गया है v इज इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और मुझे एसेलरेशन चाहिए तो क्या बोलेंगे, एसेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, आप ए वाला कॉन्सेप्ट भी आप ट्राई करके देखिए, ए वाला आप सॉल्यूशन करके देखिए क्या आता है, मुझे आंसर थोड़ा थोड़ा अलग सा थोड़ा करते हैं। ये हमने पहले भी कर चुके हैं, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ पर मैं इसको क्या करूंगा, डी वी बाई डी एक्स बाई डी टी, और इसका है वेलोसिटी, तो यहाँ पर वे रख दूंगा, हो गया, पता है हमें, पता ही है सर, ये तो पता ही है, बढ़िया है बढ़िया है। यहां पर दिया है v
इज इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। v का वैल्यू यहां पर दिया गया है, v की वैल्यू यहां पर दी गई है, ठीक है। तो यहां पर जो है मुझे v अंदर घुसाना पड़ेगा, तभी कुछ मुझे उसका सॉल्यूशन मिलेगा। अदरवाइज यहां पर a अगर होता तो मैं उसको डायरेक्ट वैल्यू वहां पर रख सकता था, लेकिन सामने डिफरेंशिएशन है, मतलब मुझे इसको अंदर घुसाना पड़ेगा, मतलब उसका इंटीग्रेशन तो एक तरह से हुआ। अगर v का इंटीग्रेशन मुझे करना है तो क्या होगा, v स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो v अंदर घुस जाएगा, v अंदर घुस जाएगा, v अंदर घुस जाएगा, सही तो है। तो क्या होगा, वन ऑफ डी एक्स, v अंदर घुस गया तो v स्क्वायर हो गया, वही तो इक्वेशन है, v स्क्वायर टू वी डी वी बाई डी एक्स, वी स्क्वायर टू वी बना, ठीक है। अब हमारे पास v की वैल्यू यहां पर पड़ी हुई है, v की वैल्यू यहां पर पड़ी हुई है, ठीक है। तो यहां पर है वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पर स्क्वायर कर देता तो रूट निकल जाएगा, अंडर रूट वाला निकल जाएगा पार्ट। इक्वेशन में यहां पर रखते हैं a इज इक्वल टू वन ऑफ डी बाई डी एक्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 2x माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2x। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया a इज इक्वल टू माइनस एक्स, a इज इक्वल टू माइनस एक्स। हमें चाहिए यहां पर a मैक्सिमम चाहिए, मतलब कि x की कोई ऐसी वैल्यू हो जहां पर मुझे एक्सेलरेशन मैक्सिमम चाहिए। अब वेलोसिटी जो है अंडर रूट माइनस 9 माइनस एक्स यहां पर दी गई है, मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, x x x की जो वैल्यू है, ठीक है, यहां पर अगर लेता हो तो सामने भेजता हूं, और मतलब 9 अगर यहां पर लेता हूं तो 9x स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू सिंपली x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू सामने अगर ले जाते तो प्लस और माइनस 3 हो जाता है। तो x की जो वैल्यू होती है वो आप 3 ले सकते हो, 3 3 3 प्लस और माइनस 3 ले सकते हैं यहां पर। तो एसेलरेशन क्या होना चाहिए, एसेलरेशन क्या होना चाहिए, एसेलरेशन क्या होना चाहिए, यहाँ पर 3 रख दीजिए, एसेलरेशन प्लस और माइनस 3 मीटर पर सेकंड, प्लस और माइनस 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर आ गया 3 3 3, आंसर है 3। तो सही है ये वाला तो आंसर। और एक पकड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। The acceleration a of a particle moving with an initial velocity v varies with a distance x. A is equal to k root x, where k is constant, the distance covered by the particle when its velocity becomes 3u। ऐसे इक्वेशन हमने काफी सॉल्व किया ना। a is equal to dv by dx, dx by dt v, ये हमने काफी बार कर लिया है तो अभी नहीं, दोबारा हम नहीं रिपीट करते हैं। तो यहां पर जो है v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन यहां पर दिया गया है k रूट एक्स। अब क्या करना है, x को सामने भेजना है और इंटीग्रेशन लेना है, इसका करना है इंटीग्रेशन। तो यहां पर इनिशियल जो वेलोसिटी है वो u है, और जो फाइनल वेलोसिटी जो है 3u है। यहां पर रख दीजिए u 3u v du बाई, सामने k कांस्टेंट आ जाएगा 0 अंडर रूट एक्स। तो v का तो हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 u टू 3u, सामने आ जाएगा रूट का हो जाएगा 2 बाई 3 x 3 पावर 2। वैल्यू रखते हैं यहां पर 3u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, तो यहां पर हो जाएगा 8u स्क्वायर बाई 2, सामने आ जाएगा पूरी वैल्यू तो 4u स्क्वायर, और x इज इक्वल टू x 3 बाई 2, इसको सामने भेज देते तो x इज इक्वल टू 6u स्क्वायर बाई k 2 बाई 3। आराम से थोड़ा करो, इतनी जल्दी में करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो लिखा हुआ है इसलिए आपको दिख जाएगा, लेकिन आप आराम से इसको सॉल्व कीजिए। चलिए लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। क्या है, JEE 2019 में पूछा गया है, सही है।
A particle is moving with speed v is equal to b under root x along position x-axis. Calculate the speed of particle at time t is equal to tau. Assume that the particle is at origin at t is equal to 0. मतलब x भी यहां पर दिया हुआ है 0, t 0 दिया गया है. बढ़िया है. आगे बढ़ते हैं. तो ये तो हमें पता ही है ना, a इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी. डी वी बाय डी टी, इसको क्या लिख सकते हैं हम? डी वी बाय डी एक्स बाय डी टी. ठीक है. अगर ऊपर का इक्वेशन हम देखें यहां पर, तो क्या क्या मैं उसको डी वी बाय डी एक्स कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं. बी डिफरेंशिएशन मुझे चलना है, एक्स का 1/2 का डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या होगा? क्या होगा? आगे आ जाएगा 1/2 आगे आ जाएगा और एक्स 1/2 माइनस 1, मतलब हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा एक्स का अंडर रूट आ जाएगा, माइनस नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा b बाय 2 रूट एक्स हो जाएगा. पता है. फिर है dx बाई डी टी. dx बाई डी टी क्या है? dx बाई डी टी है v. dx बाई डी टी क्या है? v, और v हमें यहां पर दिया गया है. क्या रख दे इसको यहां पर? v रख देते. कैंसिल हो गया. बचा क्या? बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. a इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. अब क्या चाहिए? कैलकुलेट स्पीड ऑफ द पार्टिकल. कैलकुलेट स्पीड ऑफ द पार्टिकल. एक तो यहां पर इससे डिफरेंशिएट यहां पर कर सकते हो. डिफरेंशिएशन नहीं यार, इंटीग्रेशन. यहां पर इंटीग्रेशन कर सकते हो. दूसरा हमें पता है इक्वेशन एक, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. v दिया गया हुआ है, v है हमारे पास. एट टाइम t इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू b अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 0. मतलब x की वैल्यू अगर रखते हैं तो 0 हो जाएगा. मतलब इनिशियल जो u है वो हो जाएगा 0. a की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी है. a की वैल्यू है हमारे पास. और t है टाउ. रख दीजिए यहाँ पर v इज इक्वल टू 0, u का वैल्यू है 0, क्या कहिए यहाँ पर रख दिया x, तो हो गया 0 टाउ. मिल गया आंसर. v इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 2 टाउ. इसको इंटीग्रेशन यहां पर इक्वेशन को इंटीग्रेशन करके आप सॉल्व करके मुझे आंसर है वो कमेंट कीजिएगा. आपका आंसर वही आता है कि डिफरेंट आता है? यहां पर अलग अलग फॉर्मूलाज भी होते हैं. अब आता है एग्जांपल नंबर 18. क्या लिखा है? द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम according to the relation RT is equal to 15t square I plus 4 minus 20t square J. What is the magnitude of the acceleration at t is equal to 1 second? ऑप्शन दिए 50, 100, 25, 40. JEE मेंस में आया था 2019 में. अब आप बोलोगे ये वाला आई और जे वाला क्वेश्चन तो हमने करे किया ही नहीं है. क्यों नहीं किया है आई और जे वाला क्वेश्चन? आप इसको पहले देखिए. आई और जे क्या है? आई जो है वो है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और जे जो है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस. अगर मेरा वेक्टर वाला जो सेशन है अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि ये वाला यहाँ पर काम लगेगा. तो यहाँ पर क्या चाहिए हमें? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन चाहिए. तो इक्वेशन हमें दोनों पता ही है. इक्वेशन दिया है, हमें दिया है पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है. तो इस इक्वेशन का मुझे अगर वेलोसिटी चाहिए तो उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी. तो यहाँ पर अब दोनों इक्वेशन आई का भी कर सकते हो साथ में, तो आई वैसे ही रह जाएगा. तो यहाँ पर आएगा 15t स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा तो 30t आई. आई बताता है एक्स डायरेक्शन दिखाता है. और यहां पर आ जाएगा 4 माइनस 24 का हो जाएगा 0, 20 का हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, 40t जे. ए मिल गया मुझे v का वेक्टर.
वेक्टर अगर नहीं पढ़े हो तो वेक्टर का वीडियो है वो पढ़ लीजिए। और अगर मुझे चाहिए एक्सेलरेशन तो क्या करूंगा, और एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए ना सर। यस, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस। इसका डिफरेंशिएशन होता है 30, इसका डिफरेंशिएशन होता है -40 जे। और अगर मुझे उसका चाहिए मैग्नीट्यूड तो उसका ले लूंगा मोड। मोड मोड 30 पावर 2 40 पावर 2 हो जाएगा 2500, मतलब के 50 मीटर पर सेकंड। काफी इजी सा है, काफी इजी सा है। सो ए इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फिजिक्स का डॉक्टर। मेरा नाम है डॉक्टर घनश्याम तेजानी।